हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम गोहिल वंश के बारे में बात करेंगे। एंड प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात की थी। ये पार्ट वन है। इसके बाद मैं अदर पार्ट्स भी लूँगा बिकॉज एक पार्ट में सारे वंश को जो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं, मतलब कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। तो यह ईरान के बादशाह नौशेरवां आदिल की संतान है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है अबुल फजल ने। और ये ब्राह्मण वंश के हैं। ये किसने कहा है? तो डी आर भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है जिन्होंने ये कहा है कि ये ब्राह्मण वंश के हैं। और पहले ये ब्राह्मण रहे हैं, फिर क्षत्रिय बने हैं। ये किसने कहा है? तो दैट इज मोहनोत नैन्सी ने। ये सूर्यवंशी हैं, मतलब क्षत्रिय हैं। ये किसने कहा है? तो दैट इज डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इन्हें विदेशी किसने माना है? तो दैट इज कर्नल जेम्स टॉड ने। तो जो गुहिल वंश है, इसकी शुरुआत किस राजा से होती है? तो दैट इज गुहिल। इनके पिता का नाम क्या था? तो दैट इज शीलादित्य, जो कि गुजरात में जो वल्लभी है उसके शासक थे। और माता का नाम क्या था इनके? तो दैट इज पुष्पावती। तो इनका जन्म कब और कैसे हुआ? एक्चुअली जब शीलादित्य जो है वल्लभी पर राज कर रहे थे, उस वक्त कुछ विदेशी थे, उन्होंने वल्लभी पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। तो उस वक्त जो इनकी माता थी वो मंदिर जा रही थी सिरोही में। और जब उनको ये पता चला कि जो शीलादित्य हैं उनकी हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में शरण ली। और उस गुफा के अंदर ही जो है गुहिल का जन्म होता है। और गुफा में जन्म होने के कारण जो गुहिल हैं इनका नाम गुहिल रखा गया। तो जो गुहिल वंश के संस्थापक हैं किसे माना जाता है? तो दैट इज गुहिल। और अगर बात करें कि जो नैन्सी ख्यात है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसमें गुहिल वंश जो है इसकी कितनी शाखाएं जो हैं बताई गई हैं? तो दैट इज 24। इसके बाद आते हैं बप्पा रावल, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। और इन्होंने कब से कब तक राज किया है? तो दैट इज फ्रॉम 728 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। और अगर बात करें कि इनका जो मूल नाम है वो क्या था? तो दैट इज कालभोज। और इनके गुरु कौन थे? तो दैट इज हरित ऋषि। और ये भी कहा जाता है कि जो हरित ऋषि जो इनके गुरु थे, इनकी जो गाय हैं वो बपर रावल चराया करते थे। और अगर बात करें कि मेवाड़ में जो गोहिल साम्राज्य है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। और किस सन में जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय हासिल की? तो दैट इज इन द ईयर 734। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये किसने बनवाया था? तो ये एक मौर्य शासक ने बनवाया था जिनका नाम चित्रांगद मौर्य था। और उन्हीं के एक वंशज थे जिनका नाम था मानमोरी। इनको जो है बप्पा रावल ने हराया था और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो है कब्जा किया था। और जब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बप्पा रावल जीते थे, तो इन्होंने कुछ टाइटल्स जो है लिए। और वो टाइटल्स क्या क्या थे? तो दैट इज हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रव्य। और किस संप्रदाय को ये मानते थे? तो दैट इज पाशुपात संप्रदाय, मतलब महादेव की ये पूजा किया करते थे। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस मंदिर है बनवाया है। और कहाँ पर ये जो मंदिर है बनवाया था इन्होंने? तो दैट इज इन कैलाशपुरी, जो कि उदयपुर में है। और ये मंदिर कौन सा है? तो दैट इज एकलिंग जी का मंदिर। तो जो बप्पा रावल हैं इन्होंने मेवाड़ का राजा और अपना आराध्य देव किसको घोषित किया हुआ था? तो दैट इज एकलिंग जी, मतलब महादेव जी को। और पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम जो है बप्पा रावल के ऊपर रखा गया है। और वो शहर कौन सा है? तो दैट इज रावलपिंडी। तो जो रावलपिंडी है उस वक्त बप्पा रावल का एक ठिकाना हुआ करता था। और जो इतिहासकार सीबी वैद्य हैं
उन्होंने बप्पा रावल की तुलना किस फ्रांसीसी सेनापति से की है? तो दैट इज चार्ल्स मार्टेल। तो जो चार्ल्स मार्टेल थे वो पहले ऐसे सेनापति थे जिन्होंने मुगल सेनाओं को पराजित किया था। तो उसके साथ जो है कंपैरिजन किया गया है बप्पा रावल का। इसके बाद जो बप्पा रावल है, ये उपाधि उनको किसने दी? तो दैट इज हरित ऋषि, जो उनके गुरु थे। और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो दैट इज नागदा। मतलब जो मेवाड़ राज्य था उसकी पहली राजधानी कौन बनी थी? तो दैट इज नागदा। और इनके समय कुछ सिक्के जो हैं चलन में थे, और वो सिक्के कौन कौन से थे? तो वो तांबे और सोने के सिक्के थे। तो इन सिक्कों की जो है कुछ विशेषताएं हैं, और वो फीचर्स क्या क्या हैं। तो जो ये सिक्के थे कितने ग्रेन के थे? तो दैट इज ऑफ 119 ग्रेन। और इन पर कुछ चीजें भी छपी हुई थी, और वो चीजें कौन कौन सी थी? तो दैट इज कामधेनु, गाय जो है, उसके बाद एक शिवलिंग, फिर बछड़ा, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, त्रिशूल, और जो चमर। इसके बाद जो बप्पा रावल हैं उनका मूल नाम क्या था? कालभोज। तो ये किसने कहा कि जो उनका मूल नाम कालभोज था? तो दैट इज नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड ने। तो एक प्रशस्ति है जो कि रनकपुर प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है, पाली के पास में। और इस प्रशस्ति में जो है बप्पा रावल और काल भोज को जो है अलग अलग इंसान बताया गया है। तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो बप्पा रावल और काल भोज एक ही मानते हैं, बट इस प्रशस्ति में जो है बप्पा रावल और काल भोज को जो है अलग अलग बताया गया है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। और इन्होंने एक त्रिकोणीय गठबंधन भी बनाया ताकि वो जो अरब अटैकर्स थे उनको हरा सकें। तो किन राजाओं के साथ में इन्होंने ये गठबंधन किया? तो एक तो नागभट्ट प्रथम थे, जो कि एक गुर्जर प्रतिहार शासक थे। फिर एक जयपुर के अजयपाल थे जिनके साथ इन्होंने ये गठबंधन बनाया। और जैसलमेर के देवराज भाटी थे जिनको इन्होंने इस गठबंधन में शामिल किया। तो ये एक इन्होंने त्रिकोणीय गठबंधन बनाया ताकि जो अरब अटैकर्स हैं उनको हरा सकें। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आते हैं आल्हट। तो आल्हट के बारे में एक विशेष बात है कि ये पहले भारत के राजा थे जिन्होंने एक दूसरे देश की रानी से विवाह किया। और वो राजकुमारी कौन थी? तो दैट इज हरिया देवी, जो कि हुन की राजकुमारी थी। तो ये आपको जो फैक्ट है ध्यान रखना है। और किस जगह को जो है इन्होंने मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो दैट इज आहट। और सबसे पहले जो है मेवाड़ में अगर हम बात करें कि नौकरशाही का गठन किस राजा ने किया, तो वो अलट ने ही किया था। नौकरशाही का मतलब क्या होता है कि इन्होंने कुछ जो पोस्ट्स हैं उनको बनाया, मतलब मंत्री पद को बनाया, महामंत्री पद को बनाया, प्रधानमंत्री पद को बनाया। तो इस तरीके की जो पोस्ट्स हैं वो इन्होंने क्रिएट की। और अगर बात करें कि इन्होंने आहड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो दैट इज वराह मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है। तो इसके बाद आते हैं रण सिंह, जिनको हम करण सिंह भी कहते हैं। और इनके दो पुत्र हुए। एक तो शेम सिंह, जिन्होंने रावल शाखा का गठन किया मेवाड़ में। और दूसरे हुए राहब, जिन्होंने सिसोदिया शाखा का जो है गठन किया, जिसको हम राणा शाखा भी कहते हैं। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तो तब तक जो है वहां पर रावल शाखा चली हुई थी। और उसके कुछ सालों बाद जो है वहां पर सिसोदिया शाखा आती है। तो हम बात कर लेते हैं शेम सिंह की, जिन्होंने एट दैट टाइम वहां पर राज किया। तो शेम सिंह के बारे में कुछ इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र, जिनका नाम है सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद आते हैं उनके भाई कुमार सिंह। कुमार सिंह के बाद आते हैं जैत्र सिंह, जिन्होंने राज किया 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा कारण था। एक भूताला का युद्ध हुआ था 1222 से लेकर 1229 तक। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो दैट इज इन बिटवीन जैत्र सिंह और
दिल्ली के जो सुल्तान थे उस वक्त इल्तुतमिश के बीच में। और इस युद्ध में हालांकि जो विजय हुई थी वो जयद्रथ सिंह की हुई थी, बट जो नागदा थी जो कि कैपिटल थी उस वक्त, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से जो चित्तौड़गढ़ है उसको कैपिटल बनाया गया था। और अगर बात करें कि एक फैक्ट है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? तो जो जयद्रथ सिंह का शासनकाल था, उसको जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। ये फैक्ट जो है आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया है। तो जयद्रथ सिंह के बाद आते हैं तेज सिंह, और इन्होंने कब तक राज किया? तो दैट इज फ्रॉम 1253 एडी टू 1273 एडी। और इन्होंने कुछ टाइटल्स जो हैं, उपाधियां जो हैं धारण की। और वो कौन कौन सी उपाधियां थी? तो दैट इज परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की। और अगर बात करें कि इस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे जिन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो दैट इज गयासुद्दीन बलबन। इनकी एक रानी थी जिनका नाम था जैतल देवी। और इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस मंदिर का जो है निर्माण करवाया? तो दैट इज शाम पार्श्वनाथ मंदिर। और इनके समय आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ध्यान रखना है। एक प्रमुख ग्रंथ की जो है रचना हुई थी इनके शासनकाल में, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो दैट इज श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र, जिनका नाम है समर सिंह, और इन्होंने राज किया 1273 ईस्वी से लेकर 1302 ईस्वी तक। तो इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था रतन सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं ये, और इनके ऊपर कई सारी जो मूवीज हैं वो भी बन चुकी हैं। और दूसरे पुत्र थे इनके कुंभकर्ण, जिन्होंने नेपाल में एक नए वंश की स्थापना की। तो रतन सिंह जो है उन्होंने मेवाड़ की जो है मेवाड़ का जो है शासन संभाला। और कब से कब तक इन्होंने जो शासन किया है? तो दैट इज फ्रॉम 1302 एडी टू 1303 एडी। तो इनके समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो है घटित हुई। और क्या हुई कि इनके समय पर जो सुल्तान थे दिल्ली के, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया और रावल रतन सिंह को हराया। तो जो रावल रतन सिंह थे, उनके सेनापति कौन थे जब ये युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ में? तो दैट इज गोरा और बादल। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि युद्ध में विजय होती है अलाउद्दीन खिलजी की। और किस दिन जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा किया अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दैट इज ऑन 26 अगस्त 1303। और अगर बात करें कि जो चित्तौड़गढ़ का साका है, पहला साका है, वो कब हुआ था? तो वो इसी युद्ध के दौरान हुआ था, जहाँ पर जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने जौहर किया, यानी उन्होंने अपने आप को जला लिया था कई सारी रानियों के साथ में। और इसको चित्तौड़गढ़ का पहला जो है साका कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि इस युद्ध का कारण क्या बताया जाता है, तो इस युद्ध का कारण ये बताया जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ है, वो मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत के रास्ते में आता था। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी इस पर कब्जा कर लेता, तो वो जो अदर प्लेसेस हैं इंडिया के, उन पर भी कब्जा कर लेता। तो इस दुर्ग को जीतने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसको देता है? तो वो अपने बेटे को देता है। और इस दुर्ग का नाम क्या रखता है? तो दैट इज खिजराबाद। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और खिज्र खान चित्तौड़गढ़ का जो कार्यभार है कब तक संभालते हैं? तो दैट इज टिल 1316 ईस्वी। और उसके बाद जो है वो शासन मालदेव चौहान के हाथ दे देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी और दशरथ शर्मा जो हैं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है उसके अलग कारण बताए हैं। और वो कारण क्या बताया है? वो बताया है रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, कहते हैं कि उन्हें जो रानी पद्मिनी है बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से वो उनको हासिल करना चाहते थे, और जिसकी वजह से उन्होंने ये युद्ध किया। मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये बातें लिखी गई हैं? तो दैट इज पद्मावत। और
आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो रावल शाखा थी मेवाड़ वंश की, वो इस युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है। तो जो राणा हमीर हैं, वो आते हैं मेवाड़ में कुछ सालों बाद और वो जो चौहान राजा हैं, उनको पराजित करते हैं। और कौन से चौहान राजा को उन्होंने पराजित किया था? तो दैट इज़ जयसिंह, जो कि मालदेव चौहान के पुत्र थे। ये कौन कहता है? दैट इज़ गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बट जो रनकपुर प्रशस्ति है पाली के पास में, वो कुछ और ही चीज़ कहती है। और वो ये कहती है कि इन्होंने मालदेव चौहान के जो पुत्र हैं बनवीर चौहान, उनको जो है पराजित कर कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फिर से जो है फतेह हासिल की थी। तो ये दोनों हाइपोथेटिकल बातें हैं। अब कौन सी चीज़ सच है, ये पता नहीं है, बट आपको ये जो दोनों चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखने हैं। और जो करेड़ा के जैन मंदिर है, वहाँ पर एक शिलालेख है और उस शिलालेख में क्या लिखा गया है कि जो महाराणा हमीर हैं, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब जो है विजय हासिल की? तो दैट इज़ इन द ईयर 1335। और जो कीर्ति स्तंभ है, ठीक है? उस पर भी एक प्रशस्ति जो है लिखी गई है और उसमें जो हमीर सिसोदिया हैं, इनको क्या कहा गया है? तो दैट इज़ विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक। मतलब इन्होंने जो गोहिल वंश है, उसको फिर से जो है मेवाड़ दिलाया। इसकी वजह से जो है इनको मेवाड़ का उद्धारक जो है कहा जाता है। और जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, इन्होंने हमीर सिसोदिया को क्या कहा है? तो दैट इज़ प्रबल हिंदू शासक। तो एक ग्रंथ है जो कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है और उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो दैट इज रसिक प्रिया की टीका। और इस ग्रंथ में जो महाराणा कुंभा है, वो हमीर को क्या कहते हैं? तो दैट इज वीर राजा। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, उसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही फेमस मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर का नाम क्या था? तो दैट इज अन्नपूर्णा माता मंदिर। एक युद्ध हुआ था इनके शासनकाल में और वो कौन सा युद्ध था? दैट इज सिंगोली का युद्ध। और ये जो युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था? तो दैट इज इन बिटवीन राणा हमीर और जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र और इनके पुत्र का नाम क्या है? राणा क्षेत्र सिंह। इनका राज रहता है 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक। और इन्होंने मालवा के किस शासक को परास्त किया अपने शासनकाल में? तो दैट इज दिलावर खान गौरी। फिर आते हैं इनके पुत्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं मेवाड़ वंश के, और इनका नाम क्या है? दैट इज राणा लाखा। इनको हम राणा लक्ष्य सिंह के नाम से भी जानते हैं। और कब से कब तक इन्होंने राज किया? तो दैट इज फ्रॉम 1382 एडी टू 1421 एडी। कौन से विद्वान इनके दरबार में शामिल थे? तो दैट इज जोटिंग जोटिंग भट्ट और बनेश्वर भट्ट। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये पर्सनालिटीज हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इनका नाम। और इनके समय में जो सिल्वर और लेड है, उसका यूज जो है बहुत ज्यादा होने लग गया था। और ये कहाँ से आती थी? तो दैट इज फ्रॉम जावर माइंस। और इनके समय में एक झील का निर्माण हुआ है, बहुत ही फेमस झील है, और दैट इज पिछोला झील। और इसका निर्माण किसने कराया है? तो दैट इज पिच्छू बंजारे ने। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो फैक्ट क्या है कि इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था कुंवर चुंडा। उनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज राठौर रनमल जो थे, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो अपनी जो बहन है हंसा भाई, उनका विवाह जो है राणा लाखा के साथ तब करेंगे अगर जो हंसा भाई के पुत्र होते हैं उन्हीं को जो है राजगद्दी पर बिठाया जाए। तो ये जो शर्त है, इन्होंने स्वीकार कर ली थी कुंवर चुंडा ने, और उसके बाद जो है हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ था। तो इसी कारण से जो है कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको ये ध्यान रखना है। तो इनके बाद इनके पुत्र आते हैं और उनका नाम क्या है? तो दैट इज राणा मौकल। और
राणा मोकल का राज कब से कब तक रहा है? तो दैट इज फ्रॉम 1421 टू 1433 एडी। तो जो राणा मोकल थे उनके रक्षक कौन थे? तो दैट इज कुंवर चुंडा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया और उस विष्णु मंदिर का जो निर्माण कराकर राणा मोकल जो है काफी फेमस हुए थे अपने शासन काल में। इन्होंने एक समिदेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया है, जिसके कारण उस मंदिर का नाम ही जो है मोकल मंदिर रख दिया गया था। इनके दरबार में शिल्पी कौन थे, मतलब आर्किटेक्ट कौन कौन थे? तो दैट इज मना, फना, वे, विसल। इनके दरबार में स्कॉलर्स कौन कौन से थे, मतलब विद्वान कौन कौन थे? तो दैट इज योगेश्वर और विष्णु भट्ट। इनके समय पर एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम क्या था? तो दैट इज रामपुरा का युद्ध, जो कि 1428 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था ये? तो दैट इज इन बिटवीन महाराणा मोकल और जो नागौर के शासक थे फिरोज खान। जो ये युद्ध हुआ था इसमें जो फिरोज खान थे उनकी सहायता किसने की थी? तो वो की थी गुजरात के शासक ने, और इनका नाम क्या था? तो दैट इज अहमद शाह। फिर आते हैं इनके पुत्र, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं उस समय के, और कई क्वेश्चंस जो हैं इनके ऊपर आते हैं एग्जाम्स में। कौन थे ये? दैट इज राणा कुंभा। और कब से कब तक इन्होंने राज किया? तो दैट इज फ्रॉम 1433 टू 1468 एडी। पिता और माता का नाम क्या था इनके? तो दैट इज राणा मोकल और सौभाग्य देवी। और जब इनको अपने राज्य का विस्तार करना था तो एक जाति की जो है इन्होंने बहुत ज्यादा मदद ली, और वो जाति कौन थी? तो दैट इज भील। और इन्होंने जो चाचा और मेरा है उनकी हत्या करवाई, बिकॉज उन्होंने ही इनके पिता की हत्या की थी। रनमल राठौर की भी हत्या इन्होंने ही करवाई थी, जो कि इनके दादी के भाई थे। फिर एक इनके शासनकाल में आवल बावल की संधि हुई है, जो कि 1453 ईस्वी में हुई है। और ये जो संधि है किस किस के बीच में हुई थी? तो दैट इज इन बिटवीन महाराणा कुंभा और राव जोधा। ठीक है, राव जोधा कौन थे? रनमल राठौर के पुत्र थे, और इनकी भी जो है हत्या करना चाहते थे महाराणा कुंभा। और अगर बात करें कि ये संधि कहाँ पर हुई थी? तो दैट इज इन सोजत पाली। और आवल बावल की संधि क्या थी? एक्चुअली ये जो अग्रीमेंट हुआ था इसी के बेसिस पर जो मेवाड़ और मारवाड़ है उसकी सीमाओं का निर्धारण हुआ था। और एक बात और थी इस संधि के तहत, और इस संधि के तहत हुआ बात क्या हुई है कि जो राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, उनका विवाह किसके साथ होना लिखा गया? तो दैट इज विद कुंभा के पुत्र रायमल। और अगर बात करें कि ये जो आवल बावल की संधि हुई है इसका वर्णन कहाँ पर है? तो दैट इज जो कि घोसुंडी की बावड़ी है, वहां पर एक प्रशस्ति बनी हुई है। उस प्रशस्ति के अंदर जो है इस संधि का वर्णन किया गया है। फिर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो एक जो घोसुंडी की बावड़ी है, मतलब स्टेप वेल जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दैट इज बाय रानी श्रृंगार देवी, जो कि रायमल की वाइफ थी। फिर एक सारंगपुर युद्ध होता है, मालवा युद्ध भी कहते हैं इसको। और कब ये होता है? तो दैट इज इन 1437 एडी। और ये किस किस के बीच में होता है? तो ये सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के साथ होता है, कुंभा का। युद्ध का कारण क्या है? तो युद्ध का कारण यह है कि इसमें जो महपा पवार थे, जो कि चाचा के पुत्र थे, जब इनकी हत्या करना चाहते थे कुंभा, तो वो महमूद खिलजी के यहाँ शरण लेते हैं। और वो महमूद खिलजी से कहते हैं कुंभा कि जो महपा पवार हैं उनको सौंप दिया जाए हमें। बट जो महमूद खिलजी हैं वो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। और अगर बात करें कि युद्ध का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इसमें जो महाराणा कुंभा है वो विजयी होते हैं। और इस युद्ध के बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस मॉन्यूमेंट है वो बनाया जाता है। और वो मॉन्यूमेंट क्या है? तो दैट इज विजय स्तंभ, जिसको हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और ये जो विजय स्तंभ
जिसको हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ये भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है और इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगर बात करें कि कितनी स्टोरीज हैं विजय स्तंभ की, तो दैट इज 9 स्टोरीज। और अगर बात करें कि किस स्टोरी पर जो है इस विजय स्तंभ पर अल्लाह लिखा गया है, तो दैट इज ऑन द थर्ड स्टोरी, मतलब तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा गया है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो दैट इज महाराणा स्वरूप सिंह। एक्चुअली जो सबसे ऊपर वाली स्टोरी है विजय स्तंभ की, उस पर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से वो डेमोलिश हो गई थी। तो उसका फिर से रेनोवेशन किस राजा ने करवाया था, तो दैट इज महाराणा स्वरूप सिंह। राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दैट इज आल्सो विजय स्तंभ। और अगर बात करें कि विजय स्तंभ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी कब किया गया था, तो दैट इज इन द ईयर 1949। और ये राजस्थान की पहली इमारत थी जिस पर कोई भी डाक टिकट जारी किया गया था उस वक्त। और अगर बात करें कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन कौन थे, तो दैट इज जेता, नापा और पुंजा। फिर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो विजय स्तंभ है इसका अन्य नाम क्या है, तो दैट इज विष्णु ध्वजगढ़। और अगर बात करें कि इसके जो प्रशस्तिकार हैं वो कौन है, मतलब जो विजय स्तंभ है उसके ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है और ये प्रशस्ति किसने लिखी है, तो दैट इज अत्रि और उनके पुत्र महेश ने। एक स्टेटमेंट जो है कहा गया है, और वो स्टेटमेंट क्या है, तो दैट इज कुतुब मीनार इस स्तंभ से ऊंची है परंतु यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, तो दैट इज बाय कर्नल जेम्स टॉड, और ये एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। महाराणा कुंभा द्वारा कौन कौन सी जो उपाधियां हैं धारण की गई थी, तो दैट इज राजगुरु, बिकॉज वो पॉलिटिक्स के बहुत ज्ञानी थे। फिर दान गुरु, बिकॉज वो दानी भी थे। हाल गुरु क्यों कहा गया उनको, बिकॉज मोस्टली जो इन्होंने फोर्ट्स हैं वो माउंटेन्स के ऊपर बनाए। फिर इनको परम गुरु भी कहा गया। छाप गुरु भी कहा गया। छाप गुरु क्यों कहा गया, बिकॉज ये गुरिल्ला जो है टैक्टिस फॉलो किया करते थे जब भी किसी राजा के साथ में युद्ध होता था, मतलब छुपकर जो है ये अपनी एनिमीज पर अटैक किया करते थे। फिर इनको नरपति भी कहा गया है। अश्वपति भी कहा गया है बिकॉज वो एक अच्छे घुड़सवार थे। गजपति भी उनको कहा गया है बिकॉज वो हाथी भी चला लेते थे। हिंदू सुल्तान भी कहा गया है। वीणा वादिन प्रवीणेन भी कहा गया है बिकॉज वो म्यूजिक के अच्छे ज्ञाता थे और कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाया करते थे, तो दैट इज वीणा। उनको अभिनव भारताचार्य भी कहा गया है। आदिवरा भी कहा गया है, मतलब विष्णु के अवतार भी उनको कहा गया है। वसुंधरो धरना देवरोहन भी जो है उनको कहा गया है। इसके बाद एक चंपानेर संधि हुई है, और ये जो संधि है कब की गई थी, तो दैट इज इन द ईयर 1456 एंड 1457। और ये संधि किस किस के बीच में हुई, तो दैट इज इन बिटवीन मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। और ये संधि क्या कहती है, तो ये जो दो राजा थे मालवा और गुजरात के, इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया और उस संधि के अकॉर्डिंग ये मेवाड़ पर अटैक करते और फिर उसको जीतते। और जीतने के बाद जो साउथ वाला पार्ट है मेवाड़ का, वो तो गुजरात में मिला दिया जाता और जो अदर पार्ट्स थे, जो बाकी हिस्से थे, वो मालवा में मिला दिए जाते। बट ये जो मंशा थी इन दोनों राजाओं की, वो पूरी नहीं हो सकी बिकॉज इस अग्रीमेंट के बाद एक बदनौर युद्ध होता है भीलवाड़ा में 1457 ईस्वी को, और उसमें जो है महाराणा कुंभा की विजय होती है। मतलब जो महाराणा कुंभा है इन दोनों सेनाओं को हराते हैं और इस युद्ध में विजय पाते हैं। फिर एक नागौर का युद्ध भी इन्होंने किया, और ये जो है युद्ध किसके साथ में उन्होंने किया, तो ये शम्स खान के साथ में किया, जो कि उस वक्त नागौर के शासक थे। और एक लेखक है श्यामल दास, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो मेवाड़ के 84 दुर्ग हैं उनमें से जो 32 दुर्ग हैं उनका निर्माण किसने करवाया, तो दैट इज राणा कुंभा। और अगर बात करें कि किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो जो महाराणा कुंभा का शासन काल है उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड माना जाता है आर्किटेक्चर का।
और अगर बात करें कि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक मतलब फादर ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्चर किसको माना जाता है, तो दैट इज महाराणा कुंभा। इन्होंने सिरोही में कौन सा दुर्ग बनवाया, दैट इज बसंती दुर्ग। फिर एक मेर जाति थी उस वक्त, और उस वक्त वो बहुत उत्पात मचाया करती थी, और इनके प्रभाव को रोकने के लिए इन्होंने एक दुर्ग बनवाया, और उस दुर्ग का नाम क्या था, तो दैट इज मचान दुर्ग। और ये कहाँ पर बनवाया गया, तो दैट इज इन सिरोही। कोलन और बदनौर ब्यावर के निकट इन्होंने कौन सा दुर्ग बनवाया, तो दैट इज बैराट दुर्ग। 1509 ईस्वी में भी इन्होंने एक दुर्ग बनवाया आबू सिरोही में, और उस दुर्ग का नाम क्या है, दैट इज अचलगढ़ दुर्ग। काफी इंपॉर्टेंट जो है फोर्ट है ये। कुछ टेम्पल्स हैं जो इन्होंने बनवाए, और कौन कौन से मंदिर हैं वो, तो दैट इज कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चमरी मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। उसके बाद बीरा मंदिर इन्होंने बनवाया। फिर एक रनकपुर का मंदिर है जिसको हम चौमुखा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि भगवान आदिनाथ पर बेस्ड है। तो ये मंदिर भी जो है इन्होंने बनवाया। और कौन सी प्रशस्ति जो है इन्होंने बनवाई, दैट इज कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी ईयर में बनी है ये, तो दैट इज इन द ईयर 1460। और इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो दैट इज कवि महेश। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु की बात करें तो वो कौन थे, तो दैट इज सारंग व्यास। और अगर बात करें कि इनके गुरु कौन थे, तो दैट इज जैन आचार्य हीरानंद। महाराणा कुंभा कौन सा जो वाद्य यंत्र है मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, तो दैट इज वीणा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही अच्छे जो है ग्रंथ लिखा करते थे। और वो ग्रंथ कौन कौन से थे, तो दैट इज संगीत राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और इसके 5 भाग हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो दैट इज पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो ये जो फैक्ट है एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ अन्य ग्रंथ हैं जो कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं, और वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, और ये सारे जो ग्रंथ हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से ये ग्रंथ हैं, तो दैट इज कामराज रतिसार जिसके 7 भाग हैं, देन सुधा प्रबंध, फिर उसके बाद रसिक प्रिया, गीत गोविंद की टीका, चंडी शतक टीका, संगीत रत्नाकार की टीका, संगीत क्रम दीपिका, हरिवर्तिका एवं राजवर्णन एकलिंग महात्म्य। तो ये जो ग्रंथ हैं जो कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए, ये सारे जो ग्रंथ हैं आपको ध्यान रखना है। फिर एक इनके समय में रमाकुंड की स्थापना हुई जावर में, और किसने ये करवाई, तो दैट इज बाय रमाबाई जो कि महाराणा कुंभा की पुत्री थी। और इनका अन्य नाम क्या है, तो दैट इज वागेश्वरी, बिकॉज वो म्यूजिक की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। फिर एक रामास्वामी मंदिर की भी स्थापना हुई इनके समय में, जो कि एक विष्णु भगवान का मंदिर है। इसकी भी जो स्थापना है वो रमाबाई ने करवाई। और अगर बात करें कि इस मंदिर के शिल्पकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, तो दैट इज ईश्वर। और ये बहुत ही फेमस शिल्पकार के पुत्र हैं, और उस शिल्पकार का नाम क्या है, तो दैट इज मंडन। महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन है, तो एक तो है मंडन जो कि गुजरात के निवासी हैं। और अगर बात करें कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके ये मुख्य शिल्पकार रहे हैं। और कुछ ग्रंथ भी जो है मंडन ने लिखे हैं। और कौन कौन से वो ग्रंथ हैं, तो दैट इज राज वल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन और वास्तुसार। उसके बाद नापा है, और इनके द्वारा कौन सा जो है ग्रंथ लिखा गया है, तो दैट इज वास्तु मंजरी। फिर एक कवि रहे हैं इनके काल में, और उस कवि का नाम क्या है, तो दैट इज गोविंद। और इनके द्वारा कौन सी जो है पुस्तकें लिखी गई हैं, तो दैट इज कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी। फिर इनके समय में एक कवि और रहे हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं, और उनका नाम क्या है, मेहा। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, दैट इज तीर्थमाला। ये एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और अगर बात करें कि जो तीर्थमाला है इसके अंदर किस चीज का वर्णन है, तो जो 120 होली प्लेसेस हैं उनके बारे में वर्णन है इस पुस्तक में।
कौन कौन से जैन विद्वान हैं जो इनके काल में रहे हैं? तो दैट इज सोम सुंदर, मणि सुंदर, टिल्ला भट्ट, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य और सुंदर गुनी। फिर एक कानड़ व्यास रहे हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और इन्होंने कौन सा जो है ग्रंथ लिखा? तो दैट इज एकलिंग महात्म्य। अब बात कर लेते हैं कि महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ और किसने की। तो एक मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ में, वहां पर इनकी हत्या की गई। और इनकी हत्या किसने की? तो दैट इज उदय सिंह, और वो इनके पुत्र ही थे। और अगर बात करें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उदा या फिर उदय सिंह, बिकॉज इन्होंने जो है अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। अब एक फैक्ट है जैन कीर्ति स्तंभ को लेकर, बिकॉज कई बार जो है हम इस जैन कीर्ति स्तंभ को रिलेट कर लेते हैं कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ से, एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ से डिफरेंट है। तो जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और किसने इसे बनवाया? तो एक जैन व्यापारी थे जीजाजी काठौड़, उन्होंने 12वीं शताब्दी में इसको बनवाया। कितने मंजिला है ये? तो दैट इज 7 स्टोरीज, मतलब जो विजय स्तंभ है उससे थोड़ा सा छोटा है और उससे पुराना है। और किस जैन तीर्थंकर पर ये बेस्ड है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आदिनाथ तीर्थंकर हैं जैनों के, उस पर जो है ये कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ बेस्ड है। सो गाइज ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स लिए हैं आज गोइल वंश से, एंड अदर पार्ट में जो है हम अदर रूलर्स लेंगे। तो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।